हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये एक वर्कशीट नंबर है बेटा 7 आपकी, और ये आपकी बेटा 6 क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। तो बेटा यहाँ पर छात्र को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये जो वर्कशीट है ये आपकी 16 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट यानी कि आपकी फ्राइडे शुक्रवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों का बहुत बहुत थैंक, मुझे इतना अच्छा रिस्पांस दिया कि जो मैंने आपसे पूछा था कि बेटा आपकी वर्कशीट जो है पूरे पाठ का रिवीजन की आपके लिए बनानी है वीडियोस या नहीं बनानी, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, तो उसके लिए थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बेटा रूढ़िबद्ध धारणा। कि रूढ़िबद्ध धारणा होती क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। एक है, लड़के रोते नहीं हैं। तो ये क्या है बेटा? एक रूढ़िबद्ध धारणा है, क्योंकि देखिए बेटा आंसू तो सभी को आते हैं, कभी न कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है। क्यों नहीं रोते? लड़के रोते हैं। लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं। तो देखिए बेटा जो मास्टर शेफ होते हैं वो लड़के भी होते हैं, लड़के भी बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। तो ये क्या है बेटा? एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि जो हमने सुनी सुनाई बातों को हम मान लेते हैं कि हाँ ऐसे ही होता है। आगे बेटा, लड़कियों को घर का काम आना चाहिए, ना कि पढ़ाई। गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते। और आगे है, दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक देखभाल की जरूरत होती है। तो ये क्या है बेटा? ये हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं, ये सत्य नहीं है, ये सिर्फ कल्पना। आगे है बेटा, क्या आपका उपरोक्त वाक्य सत्य है, यानी कि जो ये दिए गए वाक्य हैं ये सत्य हैं? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, यह सब रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण हैं। यानी कि क्या है बेटा? रूढ़िबद्ध धारणा जो कि सदियों से चली आ रही है ये बातें, और हम लोग यही इन्हीं बातों को सत्य मान लेते हैं। आगे बेटा, हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। यानी कि देखिए जो ये बातें हैं बेटा, कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को मानने लग जाते हैं कि हाँ ऐसे ही होता है। जो है लड़कियां खाना अच्छा बनाती हैं, लड़के नहीं बनाते। गाँव के लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं। आगे है बेटा, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। देखिए बेटा, जब हम कोई भी छवि किसी के भी प्रति हम अपने मन में बसा लेते हैं तो उसको निकाल नहीं पाते हैं, उसको ऐसे बसा लेते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे ही है, तो वो क्या हो जाती है बेटा? धारणा पक्की हो जाती है, और वो क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है। आगे है बेटा, इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण, अक्षमताएं और जो दूसरे लोगों से अलग हैं। यानी कि देखिए बेटा, जब हम किसी के प्रति कोई भी धारणा बना लेते हैं तो वो क्या होता है, उसको अपने मन में ऐसे बैठा लेते हैं कि जो उसके गुण हैं, जो उसकी अक्षमताएं हैं, उनको भी हम नहीं देख पाते। और जो कि दूसरे, उसमें क्या पता कोई ऐसा गुण हो जो सभी लोगों से अलग हो। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग उस व्यक्ति में नहीं देख पाते, सिर्फ उसके अवगुण, उसके बारे में जो धारणाएं बना रखी है वही हम लोग उसके बारे में पहचानते हैं। तो आगे बेटा प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित शब्दों को देखें और इनसे जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के उदाहरणों को लिखें। तो सबसे पहले बेटा पश्चिमी कपड़े। तो आपको क्या बनाना है? इससे जुड़ी हुई कोई भी रूढ़िबद्ध धारणा लिखने की। पश्चिमी कपड़े की, लड़कियां पश्चिमी कपड़े नहीं पहन सकती, यानी कि शॉर्ट स्कर्ट्स वगैरह जो होती हैं। तो ये क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है। गांव के लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते, क्या है ये? रूढ़िबद्ध धारणा है। इसके बाद विदेशी लोगों पर हम विश्वास नहीं कर सकते, विदेशी लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो ऐसी कोई भी धारणा बेटा जो रूढ़िबद्ध है, जो कि बनी बनाई जो है हमारी बातें होती हैं, तो इनके विषय में क्या लिखना है? हमें उदाहरण देने हैं हमें। आगे बेटा, लड़कियों और लड़कों से जुड़ी किन्हीं 4 रूढ़िबद्ध धारणाओं को लिखो। तो हमें देखिए ये यहाँ पर लड़का है और यहाँ पर लड़की है, इनसे जुड़ी हुई कोई भी 4 जो है धारणाएं, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें यहाँ पर लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे कि जो है, देखिए सबसे पहले तो जो है, सबसे पहले
पश्चिमी कपड़े, इसके ऊपर उदाहरण देना था हमें कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि लड़कियों को, देखिए कोई भी हम वाक्य बनाएंगे उसमें जैसे पश्चिमी कपड़े हो गया, ऐसे पश्चिमी कपड़े हो गया, ये यहाँ पर गांव वाले हो गया और इसके बाद विदेशी हो गया, तो ये जरूर होने चाहिए उस शब्द में, उस वाक्य में। तो यहाँ पर पश्चिमी कपड़े का हम बनाएंगे कि लड़कियों को पश्चिमी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो ये क्या है बेटा, ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है। इसके बाद है कि गांव वाले अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते। तो क्या गांव वाले पढ़े लिखे नहीं होते? क्या सभी गांव वाले अनपढ़ होते हैं? क्या वो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते? जो हमारे बड़े बड़े नेता वगैरह हुए हैं बेटा, जिन्होंने आजादी दिलाने में भी हमारे देश को अहम योगदान दिया है, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो गाँव से ही निकले हुए लोग हैं, तो क्या वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते? तो आगे है बेटा विदेशी लोग व्यवहारी नहीं होते। तो बेटा देखिए, व्यवहार तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है। एक व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है तो ये नहीं है कि बेटा सभी विदेशियों का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो ये क्या है बेटा, हमारे अंदर रूढ़िबद्ध धारणा है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो विदेशी लोगों पर विश्वास क्यों नहीं किया जा सकता? सभी विदेशी एक जैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे हम कोई भी जो है वाक्य रूढ़िबद्ध धारणा के ऊपर इन पर बनाएंगे। आगे था बेटा लड़कियों और लड़कों के संदर्भ में रूढ़िबद्ध धारणा लिखनी है हमें 4-4। तो लड़कियों के विषय में हम लिखेंगे, सबसे पहले है कि लड़की घर का कार्य कर सकती है। तो क्या बेटा लड़के घर का कार्य नहीं कर सकते? आजकल जो है जब लड़का और लड़की यानी कि जैसे शादी के बाद बेटा दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, तो क्या होता है, दोनों ही आपस में काम में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो आगे है बेटा लड़कियां कुश्ती नहीं खेल सकती। क्यों नहीं खेल सकती? बहुत सी ऐसी लड़कियां हुई हैं जो कि कुश्ती खेलती हैं और मेडल्स भी लेकर आती हैं। लड़कियां नाजुक होती हैं। तो देखिए ये हमारी रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कियां नाजुक होती हैं। आगे है बेटा लड़कियां बहुत बोलती हैं। बहुत बोलते हैं। तो क्या लड़के नहीं बोलते? सभी बोलते हैं बेटा। देखिए बोलने की चीज होती है, हमें भगवान ने मुंह दिया है तो बोलने की बातें होती है वो तो बोली ही जाती हैं। तो ये क्या है बेटा, हमारी रूढ़िबद्ध धारणा है। इसके बाद लड़कियों को घर के अंदर रखना चाहिए। तो क्या बेटा आज के समय में ये चीज है कि लड़कियों को घर के अंदर रखना चाहिए? नहीं, लड़कियों को लड़कों के बराबर रखा जाता है, उनको घर के अंदर नहीं रखा जाता। वो सारे काम करती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, नौकरी भी करती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, सारे काम करती हैं। तो ये क्या है बेटा, हमारी रूढ़िबद्ध धारणा है। आगे है बेटा लड़कों के विषय में रूढ़िबद्ध धारणाएं कौन कौन सी हैं कि लड़के जो है घर का कार्य नहीं कर सकते। तो बेटा लड़के जो है घर का कार्य क्यों नहीं कर सकते? लड़के घर का कार्य कर सकते हैं। लड़कियां कर सकती हैं तो लड़के भी कर सकते हैं। अगर लड़कियां लड़कों वाले काम कर सकती हैं तो लड़के भी तो लड़कियों वाले काम कर सकते हैं ना। लड़के खाना नहीं बना सकते। देखिए जैसे शेफ वगैरह हुए हैं बहुत बड़े बड़े, तो वो क्या लड़के नहीं होते? लड़के होते हैं। लड़के ही माता पिता का नाम रोशन करते हैं। तो देखिए बेटा ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा है, क्योंकि लड़कियां जो है वो भी माता पिता का नाम रोशन करती हैं, वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पर होती हैं। तो आगे बेटा लड़के ही रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या लड़के ही रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती? तो ये क्या है बेटा, ये भी हमारी एक रूढ़िबद्ध धारणा है। इसके बाद लड़के स्ट्रोंग होते हैं और लड़कियां क्या होती हैं, नाजुक होती हैं। तो ये हमारी रूढ़िबद्ध धारणा है। आप यहाँ पर कोई भी बेटा 4-4 जो है वाक्य रूढ़िबद्ध धारणा के विषय में अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये थी बेटा आज की हमारी वर्कशीट। तो बेटा आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वर्कशीट को शेयर करें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।